विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, संत ज्ञानेश्वर माउली की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, जिनकी अनुपम कृपा, करुणा, दया आप और हम पर हुई है। पवित्र श्री सिद्ध क्षेत्र काकरवाड़ी, जिला बीड़, जहाँ सतगुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी की पुनित पावन स्थली, जहाँ पर आप और हम श्री नारायण महाराज जी एवं उनका पूरा परिकर क्षेत्र जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास
चपटी भवोद में है खजाना कुबेर का। हे गंगहार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगहार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये पवित्र पावन भूमि श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी, जहाँ शिव का एक अंश स्वरूप संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी, जिनकी ये पवित्र धरा है, और उस पवित्र धरा पर मैं श्री महादेव महाराज जी को धन्यवाद दूं कि उन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको चाकरवाड़ी क्षेत्र में दिया है। एक बार श्री महादेव महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु का, श्री नारायण महाराज जी को भी साधु का, और इस संपूर्ण क्षेत्र में विराजमान सभी शिव भक्त भगवान शंकर की आराधना करने वाले सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत साधु का है। देखिए, भगवान शिव की आराधना जरूरी नहीं कि हम जल होगा तभी भगवान शिव को राजी कर सकेंगे। हमारे पास में कोई बेलपत्र होगी तो ही हम भगवान शंकर को राजी कर सकेंगे। हमारे पास में कोई पुष्प होगा तो हम भगवान शिव को राजी कर सकेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सारी सामग्री, पूजन का सारा सामान, ये सब बाद में है। पहले सबसे ज़्यादा अगर कोई जरूरी है, सबसे ज़्यादा यदि कुछ जरूरी है तो वो हमारा दिल, हमारा मन भगवान को समर्पित करना जरूरी है। हमने भगवान शिव को, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया और मालूम पड़े हमारा दिल, हमारा मन वहाँ है ही नहीं, तो फिर जल चढ़ाना कैसे सार्थक हो? जब आपका मन, जब आपका
जब आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि सब शिव में समाहित हो, जब तक भगवान शंकर में ये सब चीज़ें समाहित नहीं होगी, जब तक भगवान शंकर के उस शिवलिंग में हमारा मन, हमारा चित्त समाहित नहीं होगा, तब तक शिव प्राप्त नहीं हो सकता। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से कथा के पहले दिन ही 3.5 से 4 लाख शिव भक्तों ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी। और मैं महादेव महाराज जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि 4.5 लाख लोगों ने पहले दिन शिव पुराण सुनी और लगभग 2 से 2.5 लाख शिव भक्तों ने चाकरवाड़ी की भोजनशाला में भोजन ग्रहण किया। महादेव महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं। इतनी सुंदर महाराष्ट्र में हम जब भी कथा करें, और एक कथा नहीं कई कथा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में, विदर्भ में सभी दूर हुई, पर जो भोजन व्यवस्था चाकरवाड़ी में देखने को मिली, वो भोजन व्यवस्था कहीं देखने को नहीं। हलवा क्या, सीरा बना, हलवा बना, बूंदी बनी, चावल बना, सब्जी बनी, कढ़ी बनी, मिक्सचर बना, और कोई भी जिस भाव से आकर वहाँ खड़ा हुआ, ये देखकर भोजन दिया गया कि मेरा माउली आया है और वही पा रहा है। मैं इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में संत ज्ञानेश्वर माउली की इस पवित्र धरा से मैं महादेव महाराज जी आपको, नारायण महाराज जी आप सबको धन्यवाद दूँ। बहुत बहुत साधुवाद। केवल भोजन बना लेना एक अलग विषय है, भोजन कर लेना एक अलग विषय है, पर उस भोजन को दिल से बनवाना और दिल से करना। जब भोजन दिल से बनता है तो लोग दिल से पाते हैं, और दिल से पाते हैं तो दिल से दुआ देकर भी जाते हैं कि बाबा ऐसी कृपा सदा बना कर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। और ये गूंज कम कर दो थोड़ी सी। ये जो भी कृपा होती है
ये जो भी करुणा है, ये जो भी दया है, जो भी कृपा है, ये एक जन्म की नहीं होती। एक उत्तर देना बीड़ वालों, जितने चाकरवाड़ी में कथा सुन रहे हो सब उत्तर देना। आपको निमंत्रण तब तक दिया जाता है जब तक आप मनुष्य की देह में हो, मानव के शरीर में हो। कब तक आपको बुलाया जाता है? जब तक आप मनुष्य के शरीर में हो। मानव बनकर जन्मे तो तुमको लोगों ने निमंत्रण भी दिया, कथा में आना, कथा सुनना। कब तक दिया जाता है? निमंत्रण कब तक देते हैं? जब तक ये मानव का शरीर है। अभी आप और हम मनुष्य के शरीर में जन्मे हैं, इसलिए कोई हमको बुला रहा है। आप और हम मनुष्य के शरीर में जन्मे हैं, इसलिए कोई आप और हमको कथा में बुला रहा है। मान लो अगला जन्म कुत्ता का हो गया, पशु पक्षी का हो गया, जहाँ कथा सुनने के लिए आए। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाना, भगवान की भक्ति करने जाना, भजन करने जाना, आप स्मरण करने जाना, मंत्र जाप करने जाना। कौन बुलाएगा आपको? मनुष्य का शरीर मिला, मानव का शरीर प्राप्त हुआ, मानव का शरीर मिला तो कोई ने आपको निमंत्रण भी दिया। मानव का शरीर मिला तो आप लोगों को बुलाया भी गया कि कथा सुनो, सत्संग सुनो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। अगला जन्म मिलना, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये किसी को नहीं। और फिर अगले जन्म में कोई तुमको बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, अगले जन्म में कोई तुम्हें निमंत्रण देगा कि नहीं देगा, ये किसको मालूम? कौन को मालूम? इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव को धन्यवाद देते रहा करो, मेरे शंकर भगवान को बार बार साधुवाद देते रहा करो कि आपने मुझे मानव का शरीर दिया और मैंने सत्संग किया। मानव शरीर अगर मिल गया और उस मानव शरीर में भी भगवत भजन हो गया तो ये समझ लो कि शिव की कृपा, शिव की करुणा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। दो भूख है, एक तन की भूख होती है, एक मन की। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, तन की भूख और एक मन की भूख। दो भूख है, एक तन की भूख होती है, एक मन की भूख होती है। और इन दोनों भूख को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इन दोनों भूख को कभी समाप्त करा नहीं जा सकता। ना ही तन की भूख, बाहर की आवाज तो अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज बाहर अंदर नहीं आ रही है। तन की भूख और
मन की भूख, ये दो भूख है। और इन दोनों भूख को कभी समाप्त नहीं करा जा सकता। ना ये तन की भूख समाप्त होती है, ना मन की भूख समाप्त होती है। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन दोनों भूखों के समाप्त नहीं होती तो फिर करा क्या जाए। क्या करा जाए कि ये दोनों भूखें कंट्रोल में रहे। तो कहा एक काम करो, तन को भी काम में लगा दो और मन को भी काम में लगा दो। जब व्यक्ति काम में लग जाता है, जब व्यक्ति काम में लग जाता है तो फिर उसको भूख नहीं लगती। इस तन को अपने कर्म में लगा दो और इस मन को भगवान शंकर की भक्ति में लगा दो। ये दोनों जब काम में लग जाएंगे तो तन और मन भूखे न कर्म में लगा दिया। शरीर को भी कर्म में लगा दो, तन को भी कर्म में लगा दो कि परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार को संभालना है, घर को संभालना है, कुटुंब को संभालना है, तो इसको शरीर को लगा दो काम में कि तुम काम करते हो। और मन को भी लगा दो। ग्यारह इंद्रियों में सबसे ज्यादा कठिन चंचल अगर कुछ है तो वह हमारा मन है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और इन इंद्रियों पर भी सबसे ज्यादा भारी पड़ जाता है तो वो मन है। एक मन 10 इंद्रियों पर भारी पड़ता है। कितना कितना शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। पार्वती मैया का जब प्रागट्य हुआ, मां पार्वती मैया जब जन्मी और हिमालय राज के यहां पर खूब बधाइयां बट रही थी। मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ और हिमालय राज बड़े खुश हो रहे थे कि आज मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ। और खुशी मनाओ कि हमारे घर में बेटी का। इस चित्त को, इस मन को, एक बड़ा सुंदर संवाद है कि हमने अपने जीवन को, हमने अपनी उम्र को, हमने अपने भजन में इस मन को कितना लगाया, हमने कितना इस चित्त को लगाया, हमने कितना इस मन को लगाया। एक गुरुजी एक जजमान के घर आए और गुरुजी यजमान के घर पर आए और यजमान के घर पर आने पर यजमान प्रणाम करा, चरण पखारे, नमन करा। बहू थी नई, आ गई, प्रणाम करा उसने भी। इतने में गुरुजी ने बहू से पूछा, बेटा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? बहू ने बताया 35 साल, 35 मेरी सास की उम्र है। तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? कहा 25, 25 साल। फिर गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? कहा कल ही पैदा हुआ है।
फिर गुरुजी ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 48, 48 वर्ष। सास को गुस्सा आ गया, खड़ी हो गई। क्यों गुरुजी, मैं तुम्हें क्या 35 साल की दिख रही? इसका ससुर क्या 25 साल का दिख रहा है? इसका पति कल पैदा हुआ तो शादी किसके साथ हुई? मेरी बहू सब झूठ बोल रही है, केवल इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी के सब की उम्र झूठी बताई है। गुरुजी ने कहा मां आप नाराज मत हो, मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछा, मैंने आपकी बहू से ओरिजिनल उम्र पूछी है। वो 48 साल की हो गई, 48 वर्ष की उम्र उसकी ठीक है। और पति से रोज कहती थी चलो सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है चाकरवाड़ी में। इतने दिन से नहीं गया, बस कल से ही उसने जाना चालू करा, मतलब कल ही वो पैदा हुआ है। उसका सही जीवन तो कल से ही चालू। आप में से कई माताएं, कई भाई, कई बहनें, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, आप में से भी ऐसे होंगे जो पहले दिन आए होंगे या कल पहली बार आए होंगे या आज पहली बार आए होंगे, जो कल और आज पहली बार कथा सुन रहे हैं या पंडाल में आए हैं। आप सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। हमने बाकी की जो उम्र निकाली है, हमारी उम्र जो व्यर्थ गई है नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, परिवार में, यहाँ ना जाने कहाँ कहाँ हमने जो उम्र को निकाल दिया, वो हमारी उम्र बेकार। मैं महादेव महाराज जी आपको साधुता दूं, महाराज नारायण महाराज सबको, कि आप लोगों ने अपने बच्चों को भी सही उम्र दी है। डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ उनको अपने पूर्वजों ने जो सत्संग किया, भजन किया, जो माऊली ने कृपा करी, वो सारी कृपा का वृतांत उनको अपने जीवन में दिया और सत्संग में उनको लगाया। कितना मुश्किल है ये मानव जीवन को सत्संग में लगाना, कितना कठिन है ये मनुष्य शरीर को परमात्मा तक लेकर जाना, कितना कठिन। ज्यादा कठिन है ये मन। इसको लगाओ सत्संग में, भजन में, चले जाता है भोजन में। इसको भेज दो सत्संग में, तीर्थ में, चले जाता है फिल्म में। अपने मोबाइल में गूगल पर सर्च करो या इंस्टाग्राम पर देखो या व्हाट्सएप पर देखो, बहुत सारी चीजें 24 घंटे आती रहती है। 24 घंटे तुम देख देख के थक जाओगे, पर तुम्हारा मोबाइल नहीं थकेगा, इंस्टाग्राम नहीं थकेगा, व्हाट्सएप नहीं थकेगा, गूगल नहीं थकेगा, यूट्यूब नहीं थकेगा, ट्विटर नहीं थकेगा। तुम थक जाओगे, तुम्हारी आंखें दुखने लगेगी, मोबाइल देखते देखते तुम्हारा सिर दुखने लगेगा, पर मोबाइल नहीं दुखेगा। 50 चीज
दिन भर मोबाइल में आती है, रात भर मोबाइल में आती है। अब ये आपके ऊपर आधारित है कि आपको उसमें से क्या ग्रहण करना है। हो सकता है कि कई लोगों को ये बात लग जाए। आज के समय के बच्चे आपकी बिल्कुल नहीं सुनते। सौ बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप की सुनते होंगे, बाकी के 90 की तो हम गारंटी ले रहे हैं नहीं सुनते। आज के जमाने के बच्चे आपकी नहीं सुनते। आज के जमाने के बच्चे आपकी नकल करते हैं। क्या करते हैं? जम के बोलो जरा। नकल। पापा ने ऐसा किया था, मम्मी ने ऐसा किया था, दादी ने ऐसा किया था, दादा ने ऐसा करा था, बुआ जी ने ऐसा करा था, नानी जी ने ऐसा करा था। उनने मुझे 500 का नोट दिया तो मैं भी 500 ही दूंगा। उनने अपने व्यवहार में 200 रुपये दिया थे, मैं भी 200 रुपये दूंगा। उनने बिछुड़ी दी थी, पायल दी थी शादी में, मैं भी पायल दूंगी। आज के जमाने के बच्चे आपकी नहीं सुनते। आज के जमाने के बच्चे आपकी नकल करते हैं। तो मेरा निवेदन है, अगर बच्चे आपकी नकल कर रहे हैं तो आप उनको अच्छी नकल दो। दिन भर मोबाइल पकड़कर अगर मम्मी बैठी रहेगी तो बच्चे भी दिन भर मोबाइल पकड़कर बैठे रहेंगे। और अगर मम्मी दिन भर अभी लड़ाई करेंगे। इसलिए दादियों से भी निवेदन है कि टीवी पर शिव पुराण सुनना, तो बच्चे भी कभी ना कभी सत्संग सुनने की आदत डाल लेंगे। नकल करते हैं बच्चे। माँ जैसा करेगी वैसे बच्चे करेंगे। आज का जमाना है, आज के बच्चे आपकी सुनते नहीं पर नकल पूरी करते हैं। मम्मी ने तुम भी तो इतनी देर से मोबाइल लेके बैठी थी और मुझे पढ़ने बिठा दिया। आज के बच्चे कहते हैं, बोलो दीजिए सही है कि गलत है। थोड़ा सा लोगों को गलत लग सकता है, परंतु हम जो बोल रहे हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से आज का बच्चा नकल करता है। मम्मी तुम भी तो रात को 10-10 बजे तक मोबाइल देखती रहती हो और हमको मना करती रहती हो। बच्चे नकल करते हैं। तुम मोबाइल पकड़ कर बैठोगी तो तुमसे ज़्यादा तुम्हारी औलाद मोबाइल पकड़ कर बैठेगी। तुम दिन भर शॉपिंग करोगी तो तुम्हारी औलाद भी बाइक लेकर जाएगी और मॉलों में शॉपिंग करेगी। तुम अगर 24 घंटे मायके बात करोगी फोन पर तो तुम्हारी औलाद भी फिर टीना मीना गीना नीना से बात करती रहेगी। बस यही जी। बच्चे आपको और हमको देख रहे हैं। बच्चे घर के माँ बाप को देख रहे हैं। आज के बच्चे आपकी सुनते कम हैं, पर आज के बच्चे आपकी नकल ज़्यादा करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अगर नकल भी सिखा रहे हो तो एक काम करना, रोज आधा 1 घंटा रामायण लेकर, भागवत लेकर, गीता लेकर, शिवपुराण लेकर, ज्ञानेश्वरी लेकर अपने हाथ में लेकर बैठना। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी भी वो शब्द याद रहे, वो भी पकड़े। हम क्या दे रहे हैं? कल महादेव महाराज जी वो बुजुर्ग से महाराज जी आए थे ऊपर थोड़ा विश्राम कर, क्या नाम था? नेत्र है। माइक तो दो जरा, माइक दो। कौन से महाराज जी थे? महाराज जी मुकुंद काका जाट देवळेकर है। मुकुंद काका जाट देवळेकर। मुकुंद महाराज जी प्रणाम, बैठिए। कल उनको दर्शन हमने किए मुकुंद महाराज जी के। महाराज जी आपके बच्चों से मिले। जैसा आप सत्संग में डूबे हुए हो वैसे ही आपके बच्चे सत्संग में। आपको सत्संग
महादेव महाराज जी, आप लोगों, नारायण महाराज जी, आपको सत्संग आपके पिता से प्राप्त हो। पिता को सत्संग उनके गुरु और पिता से प्राप्त हो, और वो जो आपने आपके पिता से सीखा वो आपने अपने बच्चों को दिया, और बच्चे भी आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे। ये निश्चय, ये खुशी है, ये प्रसन्नता है। आज के जमाने की शिक्षा भी आपने अपने बच्चों को दी है, और जो संस्कारों की शिक्षा है वो भी अपने बच्चों को दी। नकल करते हैं बच्चे, माँ को देखेंगे, पिता को देखेंगे, घर के बड़ों को देखेंगे, बुजुर्गों को देखेंगे तो उनको देख के नकल करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है हर माँ से प्रार्थना करती है। इस व्यासपीठ के माध्यम से चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि से, बीड़ जिले से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने घर में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा किताब लेकर बैठो। मेरी जीजियों, जब आप कोई पुराण ही, तो तुम्हारे बच्चे भी ये सोचेंगे मम्मी भी शादी के इतने साल के बाद भी पढ़ाई कर रही है, तो मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर लूं, बच्चों को थोड़ा सीख थोड़ी सी। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यही बोलते हैं। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलना किसको है? पहले अपने आप, हमको स्वयं। और जिस दिन हम स्वयं बदल गए, हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। एक सास बहू के आते से ये सोच लेती है कि मैं भी कोल्हापुर की रहने वाली हूं, अच्छे अच्छे को बदल देती हूं। मैं भी वाशिम की रहने वाली हूं, मैं भी मालेगांव की हूं। ये कल की बहू मुझे बदलेगी, मैं इसको बदल दूंगा। और बहू जब तुम्हारे यहां विवाह कर कर आती है तो वो भी कह देती है मैं भी अमरावती की हूं, ये आई मुझे बदलने वाली, मैं इसको बदल दूंगी। बेटा बाप को बदलने में लगा है, बाप बेटे को बदलने में लगा है, बहू सास को बदलने में लगी है, सास बहू को बदलने में लगी है, बहन भाई को बदलने में लगी है, भाई बहन को बदलने में लगा है, ननन भाभी को बदलने में लगी है, भाभी ननन को बदलने में लगी है। मेरा निवेदन है आप किसी को मत बदलो, अपने आप को बदल लो, पूरा घर बदल जाएगा। आप स्वयं भी तो बदलो, आप स्वयं भी तो बदलो अपने आप को। स्वयं बदलो। वो कहते हैं ना कि साहिब मेरा सिर खड़ा, साहिब मेरा सिर खड़ा, पलक पलक सुधिले, जब ही गुरु कृपा करे। सब शिव महापुराण की कथा करते करते 30 साल के लगभग में हो जाए। इन 30 साल के अंदर हमने अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि आप अपने रिश्तेदारों को या
अपने कुटुंब वालों को या परिवार वालों को कथा में लेकर आओ। कभी नहीं बोला। इन 30 साल में आपसे केवल इतना जरूर कहा कि आप कथा तक आओ। जब आप कथा तक आओगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अपन अगर सुधर गए, अपन शिव तक जाना चालू कर दिए, तो एक दिन पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा घर, सब शंकर के मंदिर जाना चालू कर। आप स्वयं तो जाओ। स्वयं के जाने का जो फल है वो दुनिया में कुछ भी, कुछ भी। और मत बुरे तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम स्वयं को सुधार लें। स्कूल कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो, सभी गए होंगे, हम भी गए, उठा लिया, कर लो। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग एक एक फेयर कॉपी होती है। बोलो तो, कौन सी कॉपी? फेयर कॉपी। हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, साइंस की, सबकी फेयर कॉपी एक अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। और एक कॉपी बिचारी होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसको कहते हैं रफ कॉपी। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के। रफ, टीचर ने कुछ लिखाया बोर्ड पे, वो लिख लिया, फिर किसी ने लिखाया, वो लिख लिया। अंग्रेजी का आया, साइंस वाला आया, मैथ वाला आया, फिर ये आया संस्कृत वाला, फिर ये हिंदी वाला, सब रफ में उतार लिया। फिर बाद में से रफ से अपन ने उसको फेयर कॉपी में उतार दिया और एक कॉपी अलग फेयर बना दी। घर में भी फेयर कॉपियाँ तो जितने घर के बेटे हैं, बहुएं हैं, ये सारी फेयर कॉपी हैं। और घर के जो बुजुर्ग हैं ये रफ कॉपी हैं, बहुत कुछ लिख लेते हैं और आपको अच्छा बना देते। घर का बुजुर्ग रफ कॉपी की तरह, इसने भी कुछ कहा, उसने भी कुछ कहा, बड़ी बहू कुछ बोल गई, छोटी कुछ बोल गई, मंजला कुछ बोल गया, संजला कुछ बोल गया, बेटे को कह देगी ऐसा कर लेना। हिंदी सही कर दी, अंग्रेजी की कॉपी सही कर दी, साइंस की कॉपी सही कर दी, पूरे घर को अच्छा कॉपी दिया, फेयर कॉपियां दे दी, और घर की वो रफ कॉपी तो रफ ही रह गई। आखिरी में भी लोगों ने कहा माँ तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो रफ थी, उसने सब कुछ धारण करा, फेयर नहीं हो पाई, क्योंकि सबके लिए जी थी। ये कॉपी, रफ कॉपी सबके लिए जी है। ये रफ कॉपी आखिरी में उठाकर खत्म हो जाती है, भरा जाती है तो फेंक दी जाती है, और फेयर कॉपी को तो एग्जाम तक भी संभाल कर रखा जाता है। काम आएगी, काम आएगी, काम आएगी। माँ बाप वो रफ कॉपी हैं जिन्होंने आप जैसे बच्चों को फेयर कॉपी बना दिया और आपको अच्छे बैग में सजाकर एग्जाम तक पहुंचा दिया, वो माता पिता। और उस माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। आज बच्चों को जैसे एक माता पिता को बच्चों की जरूरत होती है, उसी तरह बच्चों को भी अपने
माता पिता की जरूरत होती है, उसी तरह माता पिता को भी बच्चों की जरूरत होती है। हिमालय राज की नगरी में नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। क्यों? हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म। और कितना जरा देखो, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिएगा। शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती जी का जन्म होता है तो हिमालय राज के यहां पर नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं। शंकर भगवान की खुद के घर में अशोक सुंदरी का जन्म होता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के घर में 6 लड़कियों का जन्म होता है। गणेश जी का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, कार्तिकेय का जन्म हुआ तो नगाड़े नहीं बजे, पर शंकर भगवान के घर में भी अगर बेटी का जन्म हुआ है तो नगाड़े बज रहे हैं। नगाड़े बज रहे हैं, आनंद हो रहा है, चारों तरफ बधाइयां बांटी जा रही हैं कि हमारे घर में बेटी का जन्म हो गया। बेटी का, पर बेटी भी हो तो ऐसी हो जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। को मालूम होगा वो राजा की कथा कि क्या उत्पात मचाया। ऐसी बेटी, ऐसी बेटी। पार्वती माता का जन्म हुआ, हिमालय राज की नगरी आनंदित हो गई। आनंदित, पूरी हिमालय राज आज गौरवान्वितता महसूस कर रहे हैं। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी बेटियां इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रही हैं, जितनी सोशल मीडिया पे कथा सुन रही हैं, और जितनी इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पर कथा, माँ बाप को 94 तरह के नरक में से बाहर निकाल के ले आती है। बेटी, बेटा नहीं, बेटा एक कुल को तारता है। बेटे को तो कन्यादान, बेटे को तो बाप का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो माँ का पिंडदान करना पड़ता है, बेटे को तो दादा दादी का पिंडदान करना पड़ता है, तब जाकर वो तरते हैं। पर बेटी को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। कन्यादान के समय पर माँ बाप 94 तरह के नरकों से छूट जाते हैं। 94 तरह के नरक से छूट जाते हैं। बेटी बेटी होती है। श्रेष्ठ बेटी का जन्म हो। हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जन्म हुआ और हिमालय राज की नगरी बड़ी आनंदित हो रही, बड़ी आनंद। और महाराज वो कहते हैं ना, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे घर कितना सुंदर भाव कहा गया कि भगवान शिव के पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ, हिमालय राज आनंदित हुआ, पितृलोक आनंदित हुआ, देवलोक आनंदित हुआ, भूमंडल आनंदित हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद समा। देव ऋषि नारद का और नारायण श्रीमन नारायण देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। हिमालय राज की धर्म पत्नी मैनावती की गोद में पार्वती हुई। देखा गोदी में पार्वती। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। खूब हंसे।
हिमालय राज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर अंदर प्रवेश दिया। भीतर प्रवेश। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे पर जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। और जो घर पर बैठकर महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है। जो महाकाल के दरवाजे जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है। और जो घर बैठकर मेरे काल अधिपति महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है कि मैंने आज मेरे बाबा को अपने घर तक बुला लिया है। घर तक। शिव को घर तक। देवऋषि नारद ठाका लगाकर हंस दिया। और जो देवऋषि नारद ठाका लगाकर हंसे तो हिमालय राज ने पूछा, एक संत, साधु, तपस्वी, गुरु, साधक, उपासक इतना ठाका लगाकर हंसे तो सोचना पड़ता है कि इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा तपस्वी, साधक, उपासक इतनी तेज हंसता नहीं है, इतना तेज ठाका लगाकर हंसता नहीं, पर आप हंस रहे हो इतना तेज, क्या बात है? नारद जी के हंसने पर हिमालय राज के अंदर थोड़ी सी क्षुब्धता उत्पन्न हुई। एक निवेदन है आप सबसे, जो लोग भी शिव महापुराण की कथा में चाकरवाड़ी आ रहे हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जलवृष्टि हो रही है तो अपने साथ में छाता या पॉलीथीन पन्नी अवश्य लेकर, कोई भी गीला ना हो। जिन जिन के पास छाते हैं वो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी लगाकर बिठा लें। आप लोगों के भक्ति को मैं, महादेव महाराज, इन शिव भक्तों की भक्ति को नमन करता हूं कि इतना पानी गिरने पर भी लोग छाता लगा लगा कर कथा को सुन रहे। ये भक्ति है, ये अविरल भक्ति है। नहीं तो महाराज जी श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, कुर्सियां लगाना पड़ती है। आप देखेंगे कि लोगों ने वहां की सारी कुर्सी उठा के इकट्ठी करके धर दी, क्योंकि इनको मालूम है कुर्सी में जो मजा नहीं है वो जमीन पर बैठकर कथा श्रवण करने का जो मजा है वो कहीं नहीं। सब कुर्सियों का ढेर लगा दिया, ये रखी है, क्या करें उस कुर्सी का कि उसमें आनंद नहीं है। जो आनंद और वास्तवता है, चौकी पर बैठे तो चौकीदार कहलाए हो और जमीन पर बैठे तो जमींदार कहलाए हो, ये तो निश्चित है। उनका मालिकाना हक रहता है, वो जमींदार कहलाए। जमींदार हो आप, इसलिए जमींदार को टेंशन नहीं रहता, कुर्सी वालों को टेंशन रहता है। जरा सा कोई टच हुआ और कुर्सी हिली, गिराएगा, सर उतर, गिर जाऊंगी। कुर्सी वालों को टेंशन है कब गिर जाए। ऐसे राजनेताओं को चिंता रहती है कुर्सी कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। पर जो जमीन पर बैठा है उसको कोई टेंशन नहीं है कि कब गिरे। कोई गिरा जमीन पे और कोई आगे, कोई चिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चले।
नारद जी हंसे। हिमालय राज को चिंता व्यापी, क्यों हंस रहे हो, किस लिए, क्यों हंस रहे हो? चिंता व्यापी, चिंता, क्या बात है? फिर पूछा नारद जी से हिमालय राज ने कि क्यों हंस रहे? देव ऋषि नारद ने पार्वती मैया का स्वरूप देखकर कह दिया, मुझे हंसी इस बात की आ रही है आज वो कथा भी याद आ गई राजा भोज की। कभी आप लोगों ने पढ़ी होगी राजा भोज की कथा। एक राजा भोज हुए जिनके राजा भोज जब स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, तो उनकी पत्नी उनके ऊपर पानी डाल डालकर नहला रही थी। और राजा भोज की पत्नी जब स्नान करा रही थी, राजा भोज कह रहे थे अपनी पत्नी से, और पानी डाल, और पानी डाल, और पानी डाल, एक डब्बा और डाल, एक बाकेट और भर के डाल। राजा भोज की पत्नी नहलाते नहलाते अपने पति को बहुत तेज हंस दी, ठाका लगा। आज देवऋषि नारद के हंसने पर यह कथा स्मरण में आ गई। राजा भोज की पत्नी जो हंसी, राजा भोज को गुस्सा आया। राजा भोज ने कहा, मैं नहा रहा हूं, पानी डालने को कह रहा हूं, और तू मेरे को देखकर इतना ठाका लगाकर हंस रही है, बता क्यों हंस रही है? धर्म पत्नी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी आपको कि मैं क्यों हंस रही हूं। राजा भोज ने कहा, तुझे मेरी कसम है, बताना पड़ेगा कि तू क्यों हंस रही है। राजा भोज की पत्नी बोली, मैं नहीं बताऊंगी, भले आप कसम दे दो, पर मेरी भी कुछ मर्यादा है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं क्यों हंस रही। तो तू नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? इतने में राजा भोज की पत्नी बोली, मेरी जो सग्गी बहन है ना, छोटी वाली, आपकी साली, वो बताएगी। राजा भोज ने जैसे ही सुना, नहाकर स्नान कर कर तैयार होकर राजा भोज अपनी साली के घर चले गए। और राजा भोज ने अपनी साली से पूछा, मुझे तुमसे बात करना है। साली लगी थी काम में, उसने कहा, जीजा जी मैं बाद में बात करूंगी। थोड़ी देर बाद राजा भोज फिर अपनी साली के घर चले गए। साली से कहा, मुझे तुझसे बात करना है। साली ने कहा, क्या बात करना है जीजा जी? साली से कहा, कल तुम्हारी बहन मुझे पानी भर भर कर स्नान करा रही थी, मैं उससे कह रहा था कि एक डब्बा पानी और डाल, एक बाकेट पानी और डाल। मुझे नहलाते समय मैं तुम्हारी बहन से कह रहा था, और पानी डाल, और पानी डाल, तो तुम्हारी बहन बहुत तेज हंसी थी। मुझे पूछना है, इसका उत्तर दो, तुम्हारी बहन क्यों हंसी थी? इतने में राजा भोज की साली ने कहा, जीजा जी इसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगी, पर परसों के दिन मैं अपने एक बेटे को जन्म दूंगी। उस बेटे की जो शादी होगी, उसकी जो बहू आएगी, वो बहू तुमको बताएगी, उसकी बहू तुमको बताएगी कि मौसी सास क्यों हंसी थी। मैं नहीं बताऊंगी, बताएगी तो वो बताएगी। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो। एक निवेदन आप सबसे, अगर स्वीकार करें तो अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा क्लोज होंगे ना, तो हो सकता है 25 से 50 लोग और आपके बीच में बैठ सकेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग अंदर की ओर दबेंगे तो जो गीले हो रहे हैं वो लोग भी अंदर की ओर आते चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दबते चले जाएं। अंदर वालों से निवेदन है, पहले जो बीच में बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा दबेंगे तो अंदर वाले, बाहर वाले अंदर आते चले जाएंगे। और शंभो शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे दुख का दया करी दर्शन आपको। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा शंभुनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ सुननार जी हमारी गौरा के त्रिपुरारी, सुन लो जी हमारी गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा। मन की इच्छा पूर्ण हो कल्याण हमारा। बाबा नाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंभो। जय राधे। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ओ इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा। भक्त जनों के पाँव पड़े तो उद्धार हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। महाकाल की
पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हरि बोल। शंभो। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा। हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने हृदय की बात कहिए। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ वहाँ बैठ जाओ। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा देवादिदेव महादेव से विनय करो। साथ में सभी लोग बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। जिस जिसको आता है वो साथ में अवश्य बोले और बाबा से प्रार्थना करें।
भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव गर्दानी उत्तरकालदर्शी, कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। राजा भोज की साली ने कहा, मेरे गर्भ से परसों के दिन एक लड़का जन्म लेगा और लड़के का जब विवाह हो जाएगा उसकी बहू आपको बताएगी कि मेरी बहन आपको नहलाते समय क्यों हंसी। इतना ठाका लगा कर हंसने का काम क्या। साली ने कहा, मैं उसको जन्म देकर मर जाऊंगा, मैं तुमको नहीं बता पाऊंगा। और साली ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जन्म देकर साली मर गई। राजा भोज लड़के के जन्म के बाद 18 साल तक इंतजार करता रहा कि इसकी शादी होगी, शादी होकर बहू आएगी, बहू मुझे बताएगी कि मेरी पत्नी नहलाते समय क्यों हंसी। मुझे नहलाते समय, स्नान कराते समय ठाका लगाकर क्यों हंसी थी। उसका कारण क्या। तो बहू ने बताया, मौसा जी बात इतनी सी है कि एक नारी का जो जन्म होता है, एक नारी का जो जन्म होता है, कभी वो पत्नी के रूप में जन्म लेती है, कभी वो मां के रूप में जन्म लेती है। आपकी जो धर्म पत्नी है, पूर्व में आपकी एक बार मां बनी थी। आप छोटे से थे, नहाने का मन नहीं कर रहा था, भाग रहे थे, मां पकड़ कर लाई, नहलाया, पानी से डर रहे थे। तुम्हारी पत्नी आज इसलिए हंस रही थी कि जो पहले बचपन में डर रहा था, कई सालों, कई जन्म पहले, आज वही मुझसे कहता है कि एक डब्बा पानी और डालो। वो बात याद आकर, तो ऐसा मेरी पत्नी ने मुझे क्यों नहीं बताया। कहा, मौसा जी हर प्रश्न का उत्तर देने का एक समय होता है, कभी कभी उत्तर समय पर नहीं दिया जाता। हो सकता है कभी कभी देवऋषि नारद कह रहे हैं कि मेरे हंसने का कारण आप पूछ रहे हैं हिमालय राज। हिमालय राज ने पूछा, बताओ ये क्यों हंस रहे हो।
ठाका लगाकर हंसने का कारण क्या है? तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी क्यों? एक संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी इतना तेज ठाका लगाकर हंसे, ये श्रेष्ठ नहीं? आप इतनी तेज हंसे हो, क्यों हंसे इतना तेज? कारण क्या इतने तेज हंसने का? तब देव ऋषि नारद ने कहा, हंसने का कारण केवल इतना सा है कि जो मैनावती की गोद में पार्वती जी सो रही हैं, ये छोटी सी लड़की का भाग्य बड़ा विचित्र है। इसको जो पति मिलेगा जटाजूट बांधने वाला मिलेगा, इसको जो पति मिलेगा वैश्यधारी, नग्नधारी होगा। हिमालय राज्य की धर्मपत्नी की आंख में से आंसू बह रहे, मैनावती रो रही है, नैनों से अश्रु बह रहे थे। हिमालय राज ने पूछा, क्यों रोती है? मेरी बेटी का भाग्य देव ऋषि नारद ने बताया। इतनी देर में तो तुरंत हिमालय राज ने अपनी धर्मपत्नी को समझाकर कहा, भाग्य बताने वाले ने भाग्य बताया है, फिर निवेदन करूं, उसके सिवा कोई नहीं। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, खींचना पड़ रहा है, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे। साहब तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है। तुम्हें ये वाला व्यापार नहीं फलेगा, तुम ये वाला व्यापार मत करना, आज का मुहूर्त नहीं है, कल का करना, परसों का मुहूर्त नहीं है, नरसों का करना। अभी लोग कहेंगे 4 महीने देवता सो गए, व्यापार 4 महीने बात करना, और 4 महीने के अंदर निपट गए तो शिव महापुराण की कथा तो कहती है, काल करे सो आज कर। आज अपने अंदर एक बात उतार लेना, किसी का बुरा करना है, किसी को गाली देना है, किसी को अपशब्द कहना है, किसी को ताना देना है, किसी से झगड़ा करना है, और किसी को आड़ा टेढ़ी बात कहना है, तो आज की जगह कल कहना। पर कोई अच्छा काम करना हो तो कल की जगह आज। जब कोई अच्छा काम करना है तो कल की जगह आज करो। कल मौका मिले ना मिले, कल समय मिले ना मिले, कल कोई समय मिल पाए ना मिल पाए, आज करो। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे। साहब इन्होंने भाग्य बताया था, इन्होंने, ये पत्र देखो, पत्र कितना अच्छा है।
बीड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। बाबा, मेरी मां के आंखों में कैंसर था। डॉक्टर को मां को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। जब कैंसर बताया तो आंखों का ऑपरेशन करने की सलाह दी। हमने आंखों का ऑपरेशन किया और 6 महीने के बाद तकलीफ फिर होना शुरू हो गई। मेरी मां को वापस घर ले आई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये वापस फैल गया। ये वाला एक उपाय बताया और वो 12 बजे शिवरात्रि के दिन शहद चढ़ाकर बाबा को वो शहद उठाकर रखकर आंखों वाला जो प्रयोग था वो मैंने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं। दूसरी बार जब मैं डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए अपनी मां को लेकर गई और फिर पुनः जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी माता की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, अब इनको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, इनके आंखों का कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। बाबा, शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक बात और कहना चाहती हूं बाबा, मेरा लड़का इंजीनियर का आखिरी साल था, मेरे लड़के का एक फॉर्म नहीं भरा था, इसलिए मेरे लड़के को फाइनल परीक्षा देने की अनुमति नहीं थी। फिर नाराज होकर मेरा लड़का घर आ गया, मुझे सब कुछ बताया तो हमने उसे पूना में आपकी कथा सुनने की सलाह दे दी। मेरा लड़का आपकी पूना की कथा सुनने के लिए बैठ गया। हम माँ बेटे दोनों कथा में बैठ गए पूना में और लड़के ने विचार कर लिया कि मैं पशुपति व्रत करूंगा और पशुपति व्रत करने का पहला ही सोमवार था और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उसके इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर का फोन आकर कहते हैं कि आपका लड़का परीक्षा में बैठ सकता है और उसको आप बिठा सकते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं बाबा को बेलपत्र लेने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम सोनाली गणेश, नागरगोजे गांव औरंगपुर तहसील परली जिला बीड़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैंने शादी के बाद सरकारी नौकरी की आस छोड़ दी थी। तब मेरी मां ने कहा, आस्था चैनल पर मिश्रा जी की शिव पुराण की कथा आती है, तुम सुनो। मैंने 2021 से कथा सुनना आरंभ कर दिया। आप कहते हो जो भी कुबेर भंडारी की कावड़ भरता है, एक बार जो कुबेर बाबा की कावड़ भरता है, कुबेरेश्वर धाम जाकर कावड़ चढ़ाता है, बाबा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैंने भी मन में कर लिया। आपने जो कावड़ भरवाई 2021 में, वही कावड़ मैंने बाबा की आपके साथ चलकर भरी और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करी, बाबा कुछ भी हो मेरा एग्जाम क्लियर कराना। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 2022 में भी कावड़ चढ़ाई, 2023 में भी कावड़ चढ़ाई और बाबा की कृपा से आज मेरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। और मेरे बाबा दया करना, एक पत्र और है बड़ा सुंदर। भरोसे मेरा नाम मीना राकेश नवाल, निवासी अजमेर राजस्थान से हूँ। आप ही हैं? आ जाइए। मेरा नाम मीना राकेश नवाल, निवासी अजमेर राजस्थान से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा विवाह 1999 में हुआ। विवाह के 23 जैसा जैसा डॉक्टर बोले सब कुछ करवाया, पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, तब आखिरी में हिम्मत हार गए। जब 22 साल हो गए हिम्मत हारे, तब 2020 में मेरी जेठानी के माध्यम से शिव पुराण की कथा के बारे में सुना और शिव महापुराण की कथा के बारे में सुना। तुम प्रदीप मिश्रा की कथा सुना करो। फिर मैंने एक बार मन बनाया कि शिव पुराण की कथा सुनूं।
आपकी कथा सुनने में मैंने आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बिलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी को खीर खिलाने वाला एक प्रयोग किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 2022 में शिव शिव है, शंकर शंकर। और तेरी कृपा का, सब बोलो, सब साथ में बोलिएगा, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी वो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव, शंकर शंकर। आप जितना जितना उस पर विश्वास करोगे, जितना जितना आप उस पर भरोसा करोगे, जितना जितना आप उसके आश्रित रहोगे, भरोसा धारण करोगे, उस पर दृढ़ी रहोगे, विश्वास करोगे, उतना शिव तुम्हारे करीब में आता चला जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारे करीब में आता चला जाएगा। आप भरोसा कितना कर रहे हो, आप विश्वास कितना कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कहती है, इसी पंडाल में एक लड़का बैठा है, 16 साल की उसकी उम्र है, धनश्री वैष्णव, 16 साल का में उम्र है इसकी। 3 साल से इसके मुंह में गठान हो गई। कहीं बैठा हो धनश्री वैष्णव, मोबाइल नंबर ये है, अगर कहीं बैठा हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकता है। 3 साल से मेरे मुख में एक गठान हो गई थी। जितने डॉक्टरों को दिखाया, सारे डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और इसकी जांच हो। मेरे घर के लोग रोने लगे, आंख से आंसू बहने लगे। क्या कहें, जितने डॉक्टरों को दिखाओ सभी एक ही बात बोलते हैं कि ऑपरेशन कराकर जांच कराओ। अब करें क्या, कोई दवाई भी फर्क नहीं पड़ती। तब मेरी माँ ने एक किसी रिश्तेदार के मुंह से सुना कि 1 लोटा जल चढ़ाना है, कुबेरेश्वर धाम का जाकर एक रुद्राक्ष लाना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीना। मेरी मम्मी ने, मेरी माई ने, मेरी आई ने मुझे मंदिर जाना चालू करा दिया। 1 लोटा जल लेकर जाता, चढ़ाता, पीता, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाता, बाबा का चढ़ा हुआ जल मुंह में लगा लेता। बाबा, डॉक्टर तो ना जाने क्या क्या बोल रहा है, मेरी 16 साल की उम्र है बाबा, और डॉक्टर ना जाने क्या क्या बोल रहा है, कुछ भी करो, मेरे मुंह की गठान गला दीजिए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 3 महीने के अंदर लोग कहते हैं आपको फायदा मिलेगा, मुझे मेरे बाबा ने 2 ही महीने के अंदर पूरी गठान को गला दिया।
2 महीने के अंदर ने मुझे बेटा बनाकर संभाल लिया। ये शिव की कृपा है, शिव उदारता। और जब तक कृपा शंकर की ना हो, दया शंकर की ना हो, जब तक करुणा शिव की ना हो, तब तक सब कुछ सुना। प्रणाम बाबा, यहाँ प्रणाम करो। शंभो 23 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। आप शंकर के प्रति कितने समर्पित हैं, आप शिव के प्रति कितने आश्रित हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर जाता है कि आप भगवान शिव की कितनी आराधना करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितना निवेदन करते हैं, कितना अर्चना करते हैं, कितनी चाकरी करते हैं। चाकरवाड़ी की इस पवित्र धरा से इतना कहूँगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से, कि कुछ भी ना बने तो शिव के मंदिर में जाकर थोड़ी सेवा कर ली। शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी सेवा कर। अगर रोज शिव के मंदिर में थोड़ी सी सेवा भी करना चालू कर दी तो मेरा बाबा करुणा करना प्रारंभ करेगा। पार्वती मैया का भाग्य देव ऋषि नारद जी बता रहे हैं कि इनको ऐसा पति मिले। अब एक बात देव ऋषि नारद ने बड़ी विचित्र कही, इसको भिक्षुक पति मिले। तुम्हारी किस्मत में मान लो दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में अगर कोई तकलीफ लिखी है, तुम्हारी किस्मत में अगर कोई तकलीफ दुख कष्ट लिखा है, परेशानी लिखी है, और यदि भगवान शंकर की आराधना आप कर रहे हैं तो वो सारी दुख तकलीफ आपकी नहीं रहेगी, देवाधिदेव महादेव की हो जाएगी और महादेव उसको संभाल, शिव उसको संभाल। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। सीहोर बाबा की कावड़ भरी, खूब हृदय से आनंद से बाबा से प्रार्थना करी, और हमारी तरफ से सबको निमंत्रण है। सावन महीने में 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर में भराई गई। वैसे तो जब 5 जुलाई से 9 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा, 10 जुलाई महोत्सव पर सीहोर आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन है भाव से बाबा से प्रार्थना करो। और जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव के यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं वो लोग एक नंबर दे रहे हैं, उसी पर आप लोग संपर्क करेंगे 8821073039। इस नंबर पर आप जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव के यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं वो आप इसी पर संपर्क करें।
बन सके, श्रावण महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन, शिव जी के मंदिर में जाकर आराधना, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना, शिव मंदिर में थोड़ी सेवा जरूर करें। संत ज्ञानेश्वर बाबा माउली का यह पवित्र तीर्थ क्षेत्र है चाकरवाड़ी। माउली स्वयं मेरे शंकर भगवान का एक अंश अवतार है, मेरे शिव का एक रूप है। आप जब भी माउली बाबा की इस पवित्र समाधि पर जब जाएं और जब दर्शन करें, हम पहले दिन हमको महादेव महाराज लेकर गए थे वहां दर्शन के लिए। जब आप जाएं और दर्शन करें तो आपको ये ज्ञात होगा कि थोड़ी देर अगर आप वहां दर्शन करेंगे, समाधि का स्मरण करेंगे, हाथ का स्पर्श करेंगे, तो आपको लगेगा जैसे कोई 12 ज्योतिर्लिंग का एक हम स्पर्श कर रहे हैं, शिव का स्पर्श। भगवान माँ को आंखों में कैंसर हो गया था, एक ऑपरेशन करा लिया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि फिर कैंसर हो गया और हार गई थी। आखिरी में शिव जी की शरणागति ग्रहण करी, रात को 12 बजे वाला शहद का प्रयोग करा और आज माँ पूर्ण तरह से स्वस्थ है और कैंसर भी नील है। एक बार जोरदार ताली। तो जीजी क्या बोल रही है? वो अभी जीजी आई ना, वो कह रही है 4 साल से शंकर जी को छोड़ी नहीं हूं मैं, तो पकड़ ली। तो हम भी मेरी बहन से कहेंगे जीजी से, तुमने 4 साल से पकड़ के रखा, इसलिए उसने आंखों का कैंसर तक ठीक कर दिया। उसको मालूम है ये छोड़ने वाली नहीं है, पकड़ के रखा। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण कर रही। नग्न वेशधारी भिक्षुक, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, इसको पति मिले, इसको ऐसा पति मिले। मैनावती धो रही थी, हिमालय राज्य ने कहा जो ललाट पर लिखा है उसे कोई टाल नहीं सका है। वो शिव के सिवा कोई नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव जी कहाँ रहते हैं? कौन सा पर्वत? जम के बोलो, आवाज नहीं आई। और थे कैलाश। दुनिया के लोग कहते हैं शिव कैलाश पर रहते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव कैलाश में नहीं, शिव विश्वास में रहते हैं। आपका आप जितना भरोसा करोगे, आप जितना विश्वास रखोगे, जितनी दृढ़ता रखोगे, शिव तुम्हारे सामने, शंकर तुम्हारे सामने। आप विश्वास की दृढ़ता बनाओ।
एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाते हो तो भरोसा रखकर जाना कि मेरा काम मेरा शंकर करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो तो इतना विश्वास रखना कि मेरा शंकर मुझे संभाल लेगा। घर के दरवाजे पर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख रहे हो तो ये विश्वास, स्लिप चिपका रहे हो तो ये विश्वास के साथ चिपकाना कि ये घर अब मेरा नहीं है, ये मेरे शंकर का है और इसमें जो होगा वो शिव का। जिस गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है उस गाड़ी को चला रहे हो तो ये सोचकर चलाना कि इस गाड़ी को मैं नहीं, मेरा शिव चलाएगा। यहां कोई दूसरा नहीं है, सब वही कर। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंकर भगवान को ना तुम्हारा धन, तो अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो। शिवजी तुम्हारे दरवाजे पर आना प्रारंभ कर दो। महाराज, सबसे बड़ा दान कलयुग का, उत्तर दो। कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है? कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है? जल्दी उत्तर दो रे भीड़ वालों। अच्छी बढ़िया साड़ी वाड़ी कस के आदि कमरिया पे साड़ी आ भाई, भीड़ वालों की बात बोलो। कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है? कलयुग का सबसे बड़ा दान है वक्त का दान, समय का दान। पत्नी को पति से कोई दौलत नहीं चाहिए, पत्नी को पति का थोड़ा सा समय चाहिए। भाई को बहन, बहन को भाई से समय चाहिए। आज के जमाने में धन तो बहुत होगा, पैसा भी बहुत होगा, गाड़ी बंगले भी बहुत होंगे, जमीन जायदाद भी बहुत होगा। कलयुग में सब कुछ होगा। आप धन भी दे दोगे, पैसा भी दान कर दोगे, अन्न भी दान कर दोगे, वस्त्र भी दान कर दोगे, स्वर्ण भी दान कर दोगे, कन्या का भी दान कर दोगे, सारा दान कलयुग में कर दोगे। पर इन दान से भी कलयुग में सबसे बड़ा दान होगा तुम्हारे वक्तों। जैसे जैसे धन बढ़ता चले जाता है, सत्ता बढ़ती चली जाती है, वैभव बढ़ता चले जाता है, कलयुग जैसे जैसे पांव पसारते चले जाता है, घर में संपदा तो बढ़ती है, गाड़ियां बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, फैशन बढ़ता है, सामान बढ़ता है, पर घर में एक चीज की कमी हो जाती है, किसी के पास बात करने का वक्त नहीं रहता, किसी के पास समय नहीं है बात करने। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा समय देने का प्रयास करिए। एक अच्छे रिश्तों को निभाने के लिए समय का दान, वक्त का दान बहुत जरूरी है। यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? चाकरवाड़ी में आकर क्या करा आप लोगों ने? 3 घंटे नहीं, कथा तो केवल 2.5 घंटे की, 2.75 घंटे की होती है, पर यहाँ तुमने जो समय दिया है, सुबह 8 बजे से 9 बजे से, सुबह 6 बजे से अपने अपने घर से निकली हो, 9 बजे यहाँ पहुँचकर जगह संभाली हो, जगह संभाल कर बैठी हो, इंतजार कर रही हो, ना वॉशरूम जाना, ना कहीं बाहर जाना, खाना भी उतना खाना कि कहीं हमें उठकर ना जाना पड़ जाए, पानी भी उतना पीना कि अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ जाए, क्योंकि 5-6 घंटे, कथा तो 2.5-3 घंटे की है, पर तुम्हारा नियम, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी बैठक, तुम्हारी इंद्रियों की संयमितता ये कम से कम 8 घंटे की होती है। तुम अपना 8-10 घंटा, लोग कहते हैं भगवान को देते हो 3 घंटा, हम कहते 3 घंटा नहीं, कथा सुनने आते हो उसके 4 घंटे पहले से तैयारी करते हो, कथा सुनकर घर जाते हो,
4 घंटे तक नींद में भी सियोर वाला महाराज दिखता रहता है। शिव महापुराण की कथा दिखती रहती है, कथा 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 चलती रहती है। तुमने अपना कीमती समय मेरे शंकर भगवान को दिया, इसलिए जब विपदा की घड़ी आती है कोई नहीं आता, तब मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी चढ़कर आ जाता, तब मेरा शंकर, तब मेरा ओ घड़दानी, तब मेरा शिव, तब मेरा शंभु दौड़ कर आता। ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा, उसकी दया। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया जगत में सबसे बड़े 2 गुरु होते हैं, पहले नंबर पर माँ और दूसरे नंबर पर पिता। माँ पहले नंबर का गुरु होती है और पिता दूसरे नंबर का गुरु होती है। माँ ने देव ऋषि नारद के सामने कह दिया, अगर मेरी बेटी की किस्मत में ऐसा लिखा है तो मेरी बेटी शंकर की आराधना करेगी, और शिव की आराधना अगर मेरी बेटी करेगी तो मेरी बेटी किसी दूसरे की नहीं शंभू की हो जाएगी। जो शंभू का हो जाता है उसके पास कोई कमी नहीं। मेरी बेटी शंकर की होगी, मेरी बेटी ओघड़दानी की होगी। और कितना विश्वास था पार्वती जी का, कितना भरोसा था शिव जी पर। भरोसा कर लिया, भरोसा। भरोसा रखकर मेरे देव अधिदेव महादेव के साथ में पार्वती जी का विवाह भी हो गया। आपसे पूछे उत्तर दीजिएगा। हिमालय राज, एक राजा की बेटी है माता पार्वती, जिनके घर में कोई संपदा की कमी नहीं, सत्ता की कमी नहीं, वैभव की कमी नहीं। कन्यादान में ढेरों संपदा दी होगी मेरे हिमालय राज ने, पर शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। पार्वती जी ने एक भी कन्यादान की, बस क्या होगा। इतने में मैनावती से पार्वती जी ने कह दिया, ये दौलत जो कन्यादान में दी गई है, ये हो सकता है कि 4 दिन में पूरी नष्ट हो जाए, पर मेरा पति अगर मुझे रूखी रोटी भी खिलाएगा, वो सुख मुझे 5 स्टार होटल जैसा प्राप्त हो जाए, वो सुख मुझे मिले। हाँ, कभी कभी सहेलियों के घर का ठाट देखती है ना, तो पार्वती जी को भी लगता है लक्ष्मी जी के घर का ठाट देखता। कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ, 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 मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ सब गाइए। ओ भोलेनाथ, कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ, कभी ओ भोलेनाथ, कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ, कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ। जय राधे। शंभो
मेरी सखियों के महल अटारी, ओ मेरी सखियों के महल अटारी, ओ मेरी सखियों के महल अटारी, भोलेनाथ कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ, कभी मानी ना बात, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ, कभी मानी ना बात, ओ भोलेनाथ शंभो। मेरी सखियों के गाड़ी और मोटर, मेरी सखियों के गाड़ी और मोटरी, ओ मेरी सखियों को गाड़ी और मोटर, मेरी सखियों के गाड़ी और मोटरी, मेरी पैदल में ठाड़ ओ भोलेनाथ, मेरी पैदल में ठाड़ ओ भोलेनाथ कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ, कभी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरी ओ भोलेनाथ कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ, कभी मानी ना बात, ओ भोलेनाथ मेरी माँ ने बहुत समझाया, मेरी माँ ने बहुत समझाया, ओ मेरी माँ ने बहुत समझाया, मेरी माँ ने बहुत समझाया, मैंने मानी ना बात ओ भोलेनाथ, मैंने मानी ना बात, ओ भोलेनाथ मैंने मानी ना बात ओ भोलेनाथ, मैंने मानी ना बात, ओ भोलेनाथ कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ, कभी मानी ना बात ओ भोलेनाथ, कभी हार हार महा। अपने स्थान पर बैठकर आज 2 बार बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिला है, बैठकर प्रार्थना करो। हमने ये भजन एक बार और पहले गाया था, तो उसमें एक लड़की ने, एक जीजी ने लिखकर एक लाइन और भेजी थी। कौन सी लाइन लिख के भेजी थी मालूम है आपको? कभी लाए न लड्डू और पेड़ा। पार्वती जी बोल रही है शंकर भगवान से, कभी लाए न लड्डू और पेड़ा न खिलाई कभी चाट, न खिलाई कभी चाट। देखो शिव शिव है, औगड़दानी है। पार्वती मैया कुछ भी भगवान शंकर से कहती हैं, बाबा उसको स्वीकार कर। औघड़ी है। सब लोग साथ में बोलेंगे बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर
शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर करुणा सागर शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का राजसी ठाट छोड़कर जिना जहां मरगट का वास हो, ना कोई आस पास हो, ऐसी मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती अपने शिव के साथ निवास कर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अगर एक पति और पत्नी का समर्पण है तो वीराने में भी सुख का अनुभव होगा, और यदि पति पत्नी का समर्पण नहीं है तो वीराने में भी सुख महसूस नहीं। फिर वीराने में भी सुख महसूस नहीं हो सकता। मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में विराजमान, और आप देखो अगर जहां शंकर है वहां पर वीराने में भी सुख है। चाकरवाड़ी की ये भूमि कहाँ, बीड़ जिले में चाकरवाड़ी, चाकरवाड़ी में भी ये छोटा सा स्थान, जरा विचार करिएगा। और इस छोटे से स्थान में इतना विशाल संत ज्ञानेश्वर माउली का, मेरे शंकर के स्वरूप का इतना विशाल मंदिर, इतना विशाल प्रांगण और इतनी विशाल कर, ये उसी की तो कृपा। वीराने में भी जो सुख कर दे वो देवाधिदेव महा। समय बीता, भगवान शंकर के यहाँ भगवान श्री गणेश जी महाराज जी का प्रागट्य हुआ। भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजा